हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कमेंट सेक्शन में आप बताना एम आई ऑडिबल और नॉट ऑडिबल, क्या आवाज़ सही है। तो लेट्स डिस्कस, स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर वन आपके एनसीईआरटी के बुक में है। एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा चैप्टर 1 का नाम होगा सेट थ्योरी। देखो, कभी भी जब कोई भी बुक पढ़ो तो उसका फर्स्ट चैप्टर, अब एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर है। अगर आप किसी पब्लिकेशन का, निजी प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक देखोगे तो हो सकता है वहाँ पर फर्स्ट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री मिलेगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री हम इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट चैप्टर के बाद। एनसीईआरटी में ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 3 में गिवन है, राइट। तो आपको चैप्टर 3 डायरेक्ट नहीं पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर 1 बहुत ईजी है। आई थिंक सेट थ्योरी बहुत ईजी चैप्टर है। हाँ, लेकिन उसके बाद हम लोग ट्रिगो पढ़ लेंगे, क्योंकि आप कोई भी चैप्टर क्लास 11th में का बनाओगे क्लास 12th का, तो वहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा यूज हो ही जाता है, एक न एक फार्मूला मिल ही जाता है उसमें। तो हम लोग एक्चुअली इसको देखते हैं पहले, सेट थ्योरी का क्या है। कल एक क्लास था, इसी में एक दूसरा इसके प्रीवियस वीडियो होगा इसी चैनल पे, उस पर आप देखना। वहाँ पे मैंने ना सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन बताया था, बट एक बार जाकर उसका डिफिनीसन देख लेना, बहुत सिंपल समझाया था। आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन कैसे होता है, सेट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके अंदर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, और जिसमें उसको सेट थ्योरी को लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं। अच्छा से सबसे पहले समझेंगे। इसका इंट्रोडक्शन हो चुका था, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ लिए थे। इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन आज बताते हैं, इस पर क्वेश्चन कैसे होता। एक बार अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो एक बार याद दिला देते हैं पढ़े क्या था। उसने बताए थे डिफिनीसन इसका, ठीक है। डिफिनीसन क्या होगा सेट्स का? ए वेल डिफाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ए वेल डिफाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे तरह से डिफाइन करना क्या कहलाता है? हमारा सेट्स कहलाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का अच्छे तरह से डिसाइड करना, वेल डिफाइन करना, कहाँ पे उसका जगह होगा, उसे हम बोलेंगे सेट्स। पहली बात। दूसरी बात आप इसको समझो, कभी भी जब सेट्स देता है आपको फाइंड करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सेट में आएगा, तो हम कैसे फाइंड करते हैं? तो सेट्स कभी भी सेट्स नॉट क्या नहीं होगा सेट्स। तो जब वर्ड जो होगा किसी भी सेंटेंस में, आपका वर्ड्स पे ध्यान देना है। अगर वर्ड बेस्ड वर्ड होगा, उसके बाद इंटेलिजेंट होगा, ठीक है, इंटेलिजेंट होगा, मोस्ट होगा, वैगू होगा, वैगू मतलब कल बताए थे अज्ञात होता है। ये सब वर्ड अगर होगा आपके सेंटेंस में लिखा हुआ। टॉलेस्ट होगा, कहेगा टॉलेस्ट गर्ल इन योर स्कूल, ठीक है। हु इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन योर स्कूल? क्या ये सेट है? नॉट, ये सेट नहीं है, दिस इज़ नॉट ए सेट। लॉन्गेस्ट, नॉट ए सेट। मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन योर स्कूल, नॉट सेट, क्योंकि मोस्ट वर्ड ऐसा है ना जिसको आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कौन सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है कौन नहीं है। इस टाइप का जब वर्ड सेंटेंस में होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? वो सेट नहीं है। अब क्वेश्चन कैसे आता है देख लो। यहाँ पे बोलेगा आपसे कि आइडेंटिफाई द विच ऑफ द फ्लोइंग, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सेट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सेट, कौन सा सेट है? अब स्टेटमेंट लिख लेगा कि एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, इंटेलिजेंट बॉय इन योर क्लास, क्या यह सेट है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ वोवेल लेटर, कहेगा वोवेल लेटर का जो ग्रुप बनता है सबसे सब वोवेल ही होना चाहिए। जैसे ई वाई ई, देखो सब वोवेल है, तो ऐसा वर्ड हो सकता है। तो जब भी आप देखना ना कि हाँ जिसका पॉसिबल है तो इसमें कहेंगे ऐसा है, इसमें नहीं है तो कहेंगे नॉट ए सेट, मतलब ये सेट नहीं है। इधर विजिबल है, एक बार कमेंट्स में बताना विजिबल है। तो हमें सिर्फ दिखाना था, सेट्स को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए देगा। अगर वर्ड में लिखा रहेगा
तो आपको इस वर्ड पे ध्यान देना है, बेस्ट, टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, जो सुपरलेटिव डिग्री का जो वर्ड होता है अगर वो सब हो तो वह सेट नहीं होगा, राइट। आपके बुक में फर्स्ट एक्सरसाइज में वही गिवन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसको, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अच्छा से समझना, यहाँ से बहुत काम का बात है, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है आपको कि सेट जो होता है, ए सेट generally denoted by a कैपिटल लेटर। सेट को हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर A, B, X, Y, Z, C, etc। अब अभी नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल कूल माइंड से 2 मिनट देखना। अभी कुछ नहीं समझ में अगर आपको आएगा, आप 10th करके तुरंत आए हैं क्लास 11th में, तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। हाँ, लेकिन इसका मीनिंग तो समझ में आ ही गया होगा कि सेट को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं हमेशा एक कैपिटल लेटर से। आप मैथ में पढ़ेंगे पॉइंट को हमेशा किस लेटर से डिनोट करते हैं? पॉइंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाई अ कैपिटल लेटर। जैसे कहीं पे पॉइंट है तो उसको कैपिटल ए लिखते हैं। उसी तरह सेट का जब नाम देते हैं तो हमेशा ही कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना है, ए सेट रिप्रेजेंट करते हैं विदिन अ ब्रासेज। ये सब नोटेबल पॉइंट है जो आपको माइंड में रखना है हमेशा, कि सेट को एक ब्रासेस के अंदर हम नोट करके लिखते हैं कभी भी, यानी उसको हमेशा ऐसा लिखेंगे। और ये हमेशा जो मानेंगे पहला जो लेटर हमारा यहाँ पे होगा कैपिटल लेटर होगा। यहाँ पे हम A = ऐसे नहीं मान सकते हैं, ये गलत तरीका हो जाएगा और ये हमारा राइट मेथड होगा, क्योंकि सेट को कभी भी एक कैपिटल लेटर ही हम उसको नाम देंगे, डिनोट करेंगे। वही यहाँ पर लिखे हैं कि सेट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। एक कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एक्स भी कोई लिख सकता है, X = ऐसे भी लिख सकता है, तब भी ये सही है, ठीक है। तो इसको इस वाले साइन जो होता है इसको हम लोग जनरली भाषा में मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, करली ब्रैकेट बोलते हैं इसको। लेकिन सेट थ्योरी में इसका नाम जो है बदल जाता है, इसको बोला जाता है, इस वाले साइन को इसको बोलते हैं हम लोग सेट में ब्रासेज। आपके बुक में लिखा होगा, इसका नाम क्या होगा? ब्रासेज। तो ऐसे बोलते हैं, कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा हो ऐसा, तो इसको बोलते हैं कॉमन ब्रैकेट। हम लोग समझने के लिए इसका नाम क्या याद रख लेते हैं? स्मॉल ब्रैकेट। बट ऐसा नहीं है, बुक में कभी कहीं पे आपको नहीं लिखा मिलेगा कि स्मॉल ब्रैकेट है, कॉमन ब्रैकेट। दूसरा नाम इसका कहीं कहीं लिखा रहता है सर्कुलर ब्रैकेट, ठीक है, सर्कुलर ब्रैकेट। तो ये तो आपको पता ही होगा ये सब। इसको करली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ बॉक्स ब्रैकेट। लेकिन सेट थ्योरी जब आप पढ़ रहे हैं तो इसको ब्रासेज बोलते हैं सेट थ्योरी में, इसको माइंड में रखना है आपको। इसके अंदर जो एलिमेंट लिखते हैं, इसके अंदर जो वर्ड लिखते हैं वो हमेशा एक स्मॉल लेटर में होता है और उसको एलिमेंट बोला जाता है, ठीक से समझना। इसको इरेज कर रहे हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं। थर्ड पॉइंट हमें क्या याद रखना है? थर्ड पॉइंट याद रखना है कि विदिन अ ब्रासेज ऑफ अ सेट रिटेन, जो लिखा जाता है, रिटेन लेटर शुड बी अ स्मॉल, हमेशा होना चाहिए। एग्जाम्पल में होना है दिया हुआ कि अगर ऐसे लिखा हो ABC, ये सही तरीका है। इसके अंदर में जो लिखा होगा आपका अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा देर प्लीज़ पेशेंस रखना। इसके अंदर में जो लिखा हुआ है बोल रहा है कि हमेशा स्मॉल लेटर होना चाहिए, हमेशा स्मॉल लेटर होना चाहिए, पहली बात। और यहाँ हमेशा जो है कैपिटल ही होना चाहिए, ये हमेशा कैपिटल, ये हमेशा स्मॉल होना चाहिए। अगर कहीं पे B = लिखा हुआ है AEIO तो ये सही है। इसके अंदर जो होता है उसको बोला जाता है एलिमेंट। क्या बोला जाता है इसमें? एलिमेंट्स ऑफ सेट
एक एलिमेंट होता है साइंस में, केमिस्ट्री में, वो दूसरा एलिमेंट हो गया। लेकिन इसके अंदर यानी एलिमेंट का जब बात करते हैं हम लोग, तो जो किसी भी सेट के अंदर जो लिखा रहता है उसको एलिमेंट, जैसे 1 2 3। अब देखो आपके माइंड में आएगा सर लेटर तो स्मॉल में होगा लेकिन नंबर कैसे होगा? नंबर क्या रोमन में होगा? नहीं, रोमन में कभी नहीं होगा, न्यूमेरल में ही होगा, क्योंकि नंबर को भी रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है। एक रोमन सिस्टम होता है, एक न्यूमेरल सिस्टम होता है। तो इसके अंदर किसी सेट के ब्रासेस के अंदर जो होगा हमेशा न्यूमेरल सिस्टम में होगा। इसको आपको माइंड में रखना है, राइट। तो इसको हमेशा हम क्या बोलेंगे, ये हमारा न्यूमेरल सिस्टम में होगा। और विद इन अ ब्रासेस जो होता है, एक ब्रासेस के अंदर जो होता है, विद इन अ ब्रासेस के अंदर जो होता है आर कॉल्ड एलिमेंट्स। उसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सेट। ब्रासेस के अंदर जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट ऑफ सेट्स बोलेंगे। याद रखना है आपको। अगर कहीं पर इसको एग्जांपल से समझते हैं और अच्छा सा, इसका नेक्स्ट देखो, अगर कहीं पे लिखा हो, क्वेश्चन लेते हैं इसमें कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, बोलेगा आपसे नंबर ऑफ a क्या होगा। अगर कहीं पे NA लिखा होगा, इसको रीड कैसे करेंगे? इसको रीड करेंगे, रीड एज कैसे? नंबर ऑफ सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 क्या है, 5 गो एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितना है? 5 है, तो इसका एलिमेंट हो गया 5। बट अगर कहीं पर लिखा है सेट x इज इक्वल टू A B C, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेट x क्या हो गया? 1 2 3, तो यहाँ पे हो गया 3। तो इसके अंदर सेट को एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, नाम देते हैं स्टार्टिंग में। इसके अंदर जो लिखते हैं उसको बोलते हैं ब्रासेस के अंदर लिखते हैं। इसके अंदर जो कॉमा से सेपरेट करते हैं इसे बोलते हैं हम एलिमेंट ऑफ द सेट। इसका मेथड अब सीखेंगे हम लोग, सिर्फ अभी बताएं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट करने के भी 2 मेथड होता है, एक होता है सेट बिल्डर मेथड, एक होता है रोस्टर और टेबुलर मेथड। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये आपके दिख रहा है, जो कॉमा से सेपरेट करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग रोस्टर और टेबुलर मेथड में है। कोई इसी बात को लिख सकता था, ठीक से समझना, x सच दैट x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 क्या है? आप जानते हैं एक नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट है 5 तक गया कंटिन्यूड, तो नेचुरल नंबर है। लेकिन नेचुरल नंबर वो भी क्या है? लेस देन 6 है। इज इक्वल टू नेचुरल नंबर n, और यहाँ पर लिख देगा n लेस देन 6, ठीक है। n तो है लेकिन n क्या है? 6 से छोटा है। n जो है n 6 से छोटा है, लेकिन n बिलोंग्स किसको कर रहा है? नेचुरल नंबर को। इस सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका समझो, किसी भी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। अभी तक हम आपको क्या समझाए हैं? सेट का डिफिनीशन, सेट को कैसे वर्ड में पहचानेंगे, सेट को कैसे लिखते हैं ब्रासेस के अंदर, सेट के अंदर जो होता है उसे एलिमेंट बोलते हैं। कहीं पर नंबर ऑफ ए लिखा होता है, इसका पढ़ते हैं नंबर ऑफ सेट ए एलिमेंट, इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, इट हैज़ 1 2 3 एलिमेंट। ये जो लिखे हैं ये नहीं समझ में आया होगा, अभी थोड़ा देर बाद आएगा, 1-2 मिनट के बाद हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल नया है सेंटेंस। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो आपको समझ में आया है या नहीं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर में आपको याद रखना है कि सबसे पहले नेचुरल नंबर कहीं पे n लिखा रहता है तो हम n को पढ़ेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n को क्या पढ़ेंगे आप? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखो आप 10th करके आए हैं तो हमको पता है, आई होप कि आपको पता होगा नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, डैश है डैश, बहुत सारा है। दूसरा हमें याद रखना है, अगर कहीं पे W लिखा हो, ऐसे तो W नहीं कहीं मिलेगा बुक में भी कहीं मिल जाए, इसको बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर्स आपको पता होना चाहिए, होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सब होल नंबर है। नेचुरल नंबर विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर्स।
तो आपको ही पता होगा होल नंबर क्या होता है, राइट। थोड़ा देर में ये भी समझ में आएगा जिसको हम अभी इरेज कर रहे हैं, राइट। अभी हमको सिर्फ समझाना है आपको कि नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो पूरे 11th के बुक में कभी पर कैपिटल N लिखा मिलेगा, 11th 12th कहीं पे भी, तो N को मतलब समझेंगे नेचुरल नंबर है। W लिखा मिलेगा तो कहेंगे होल नंबर है। और अगर कहीं पे Z लिखा होगा आपके बुक में, Z या कहीं उसी को I भी बोलते हैं, तो ये आपको पता भी होगा, इसको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स यानी इसको हम बोलते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसको बोला जाता है सेट ऑफ इंटीजर्स। और कहीं पे अगर लिखा हो Q प्लस, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। Q प्लस को, प्लस है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। प्लस है, अगर यहाँ पे Q प्लस लिखे हैं तो हम बोलेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। Q माइनस है तो इसको बोलेंगे निगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। Q माइनस में है तो इसको बोलेंगे आप निगेटिव रेशनल नंबर्स। Q माइनस में है तो निगेटिव रेशनल नंबर, और Z को बोलेंगे इंटीजर्स। Q प्लस में है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसको याद रखना है। N रहेगा तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल W रहेगा तो सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। ये सब नोट कर रहे हैं आपको। वीडियो को पॉज करो, अगर स्लो है तो फास्ट करो, और इसको नोट कर रहे हैं आपको अच्छे से। कमेंट में बताना समझ में आ रहा है कि नहीं ये सब बात। ये सब सिर्फ क्या है, ये सब मतलब सिर्फ नोटेशन बता रहे हैं आपको कि नंबर Q को क्या कहेंगे। जैसे A फॉर एप्पल होता है, उसी तरह हम बता रहे हैं कि I फॉर इंटीजर होता है, Q फॉर, ऐसे याद रखना है। R कैपिटल R कहीं पर लिखा मिलेगा तो इसको हम लोग समझेंगे रियल नंबर। रिलेशन फंक्शन जब आप चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो वहाँ पे ही मिलेगा रियल नंबर। कैपिटल R मतलब रियल नंबर, इसको याद रखना है। तो इतना नंबर का नोटेशन आपके माइंड में आना चाहिए जब भी आप सेट लिखेंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा इतना। अब हमें समझना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है। हाउ कैन आई रिप्रेजेंट सेट। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 मेथड होता है। पहला मेथड को बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म होते हैं, जिसमें कॉमा से सेपरेट करते हैं, जो हम लिखे थे यहाँ पे। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले देख लेते हैं इसको। पॉइंट क्या है हमारे पास, पॉइंट फर्स्ट है हाउ कैन आई रिप्रेजेंट ए सेट, या हाउ मेनी मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग ए सेट, अलग अलग लिखा रहेगा। तो इसको समझना है। देयर आर टू मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 मेथड होता है, ठीक है। फर्स्ट मेथड होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं रोस्टर या और टेबुलर फॉर्म। सेकेंड होता है हमारे पास, सेकेंड मेथड का नाम है सेट बिल्डर फॉर्म या मेथड। पहला होता है रोस्टर और, या दूसरा नाम है उसका टेबुलर फॉर्म, और सेकेंड मेथड का नाम है सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड। इसे याद रखना है। अब इसे आप समझेंगे ऐसे एग्जाम्पल यहाँ बगल में देख लेते हैं ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। यहाँ पे ऐसे इसको हम पढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे ही कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बट बी में अगर है कहीं पर लिखा होगा 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 4, 6 मान लो, ये सब जो है इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। उसी का नाम है टेबुलर फॉर्म या रेस्टर फॉर्म। इस मेथड में हम किसी भी एलिमेंट को एलिमेंट ऑफ सेट सेपरेट विथ ए कॉमाज। इस मेथड, इसका डिफिनेशन आगे लिखेंगे। इसमें क्या करते हैं इसको नेक्स्ट में समझते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मेथड का बात करते हैं हम लोग। क्या है रोस्टर और इसका दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म
इस मेथड में क्या करते हैं, तो दो मेथड है, इसको इरेज कर रहे हैं। आई होप इसको आपको ये पता मतलब समझ में आ गया होगा। आप राइट डाउन जरूर करना अगर आपको लगे ये सब, क्योंकि सब थ्योरी है, क्वेश्चन नहीं है। इसको समझते हैं क्या होता है इसमें। इन दिस मेथड इस मेथड में हम क्या करते हैं, वी राइट मतलब लिखते हैं द एलिमेंट्स ऑफ सेट, द एलिमेंट्स ऑफ सेट विदिन अ ब्रासेज, एक ब्रासेज के अंदर में लिखेंगे, एंड सेपरेट देम विथ कॉमाज, ठीक है, एंड सेपरेट देम विथ कॉमाज, ठीक। अब इसका मतलब आप समझो अच्छा सा। इसका मतलब हो गया एग्जाम्पल में कि अगर कहीं पे लिखा हो b इजुकल टू सेट b इजुकल टू A-E-I-O-U, तो जैसे ऐसे लिखा मिलेगा आपको कि कॉमा जो है हर एलिमेंट के बीच कॉमा सेपरेट है, इसको एक ब्रासेस में लिखा हुआ है, तो आप तुरंत बोलेंगे इसे बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म सेट को रिप्रेजेंट करने का फर्स्ट मेथड है। इस मेथड में हम किसी भी एलिमेंट को उसके ब्रासेस के, इससे पहले बताएं हम एलिमेंट क्या होता है, ब्रासेस क्या होता है, रिप्रेजेंट कैसे, एक बार बैक करके देख लेना आप। तो किसी भी एलिमेंट को ब्रासेस के अंदर विद इन द ब्रासेस लिखते हैं, और सभी एलिमेंट के बीच क्या लिखा हुआ, इन दिस मेथड वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ सेट विद इन द ब्रासेस एंड सेपरेट देम विथ कॉमाज। कॉमाज के साथ इसको हम कॉमाज के साथ इसको सेपरेट करते हैं। इस मेथड को बोलते हैं रोस्टर, या दूसरा नाम है आप इसको सिंपली रोस्टर मेथड बोल सकते हैं, फॉर्म बोल सकते हैं, या दूसरा बोलते हैं इसका टेबुलर फॉर्म बोल सकते हैं। आपके बुक में हो सकता है सिर्फ रोस्टर दिया हो कहीं पे, या हो सकता है सिर्फ टेबुलर दिया हो, लेकिन आपको दोनों याद रखना है। इस मेथड में ऐसे लिखते हैं। इसका नेक्स्ट दूसरा भी एग्जांपल देख लो। अगर कहीं पे सी इजुकल टू दिया हो 2 4 6 8, राइट, तो इसके बीच में क्या है, कॉमा सेपरेट है, तो इसको भी हम क्या मेथड बोलेंगे, इसको बोलेंगे रोस्टर मेथड, रोस्टर फॉर्म, या दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। क्या होगा इसका, टेबुलर फॉर्म। तो दोनों इसी का एग्जांपल है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। एक और आपके माइंड में होगा कि सर क्या लिमिटेड होता है, नहीं, लिमिटेड मतलब क्या फाइनाइट होता है, जी नहीं, बहुत सारा होता है, एंड सो ऑन मतलब आगे तक भी जाएगा इसमें नंबर। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो फिक्स होगा इसमें। अब वहाँ पे एक नेचुरल नंबर का हम सेट लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा, तब भी क्या होगा, इसी मेथड में क्या है, इसको बोलेंगे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो आई होप समझ में आया होगा सेट को रिप्रेजेंट करने का फर्स्ट मेथड क्या है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। बहुत ही कूल माइंड से समझना है आपको, बिल्कुल अभी क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, थ्योरी बता रहे हैं। तो आई होप इस समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आप एक बार वीडियो को बैक करके देखना। सेकेंड मेथड है हमारा, जो सेकेंड मेथड था वो था सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या मेथड, ठीक है। इस मेथड में क्या करते हैं, देखो बुक में ना अलग लैंग्वेज से लिखा हुआ है, तो आपको अपने लैंग्वेज में समझना है। इन दिस मेथड इस मेथड में वी राइट अ कॉमन property for all elements within a bracket। इसका मतलब समझो क्या लिखे हम इस मेथड में, यानी सेट बिल्डर मेथड में क्या करते हैं। इस मेथड में हम करते हैं जितना भी एलिमेंट होता है सबका एक कॉमन प्रॉपर्टी खोजते हैं कि कॉमन नाम क्या होगा, उसका कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगा। उसके बाद उसको सबको एलिमेंट को ब्रासेज में लिखते हैं। एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल क्या है आपके पास, एग्जांपल होगा जैसे सेट ए इक्वल टू यहाँ पर लिखा होगा, ठीक से समझना 2 4 6, ठीक है, बंद कर दिया। ये 2 का मल्टीपल है, 2 4 6 मल्टीपल ऑफ 2 इवन नंबर है। इसको हम बोलेंगे अभी, इसको बोलेंगे टेबुलर फॉर्म में है। ये कौन फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में है,
और टेबुलर फॉर्म का दूसरा नाम क्या हम लोग पढ़े हैं, रोस्टर फॉर्म पढ़े हैं। टेबुलर फॉर्म यानी रोस्टर फॉर्म पढ़े हैं। इसी को अगर बोलेगा आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे इसको x सच दैट x, देखो कहीं पर भी ऐसा लिखा रहेगा ना, बहुत जगह मिलेगा इसलिए लिख रहा हूँ। इसको रीड क्या करना है, आपको रीड करना है x सच दैट x। इसका मतलब क्या होता है, x इस तरह है कि, x इस तरह है कि, इसका हिंदी होता है। तो कहीं पर भी ऐसे लिखा होगा ना, ऐसे, तो आपको रीड उसको क्या करना है, x सच दैट x। इस हाइफन को, जो रेशियो का साइन है उसको आपको ही नहीं बोलना है कि x रेशियो x, वो अलग था। मतलब आप जो अभी तक पढ़े हैं उसमें था कि एक a रेशियो b, तो वहाँ पर था a/b। लेकिन अगर यहाँ पे हम अब 11th में, अब इसमें कुछ वर्ड, जैसे हम लोग जानते हैं ना, वर्ड का मीनिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग या चैप्टर के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग, मैथ का सिंबल का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे इसको रेशियो नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है आपको x सच दैट x। हिंदी क्या होता है इसका, x इस तरह है कि, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, x सच दैट x इस तरह है कि इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा 2n मतलब क्या होगा, n का मल्टीपल, 2n मतलब n का मल्टीपल। लेकिन 2n मतलब n का मल्टीपल तो बहुत होता है, 8, 10, 12 सब होता है, तो सब तो इसमें नहीं, सिर्फ 6 तक है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, मल्टीपल ऑफ 2 तो है, 6 तक तो है, बट n का वैल्यू क्या डालेंगे, n का वैल्यू आप एक बार डालेंगे 1 तो 2 आएगा, n इसमें एक का वैल्यू आप n का वैल्यू 2 डालेंगे तो 4 आएगा, n का वैल्यू 3 डालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। क्या है, 1 2 3, यानी n का वैल्यू क्या है होगा, n जो होगा हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन इक्वल टू 1, और इसका मतलब 3। ये अभी हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, मे बी, बट इसी को और भी कैसे लिख सकते थे, इसी को लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 8। मतलब 2 का मल्टीपल तो होगा लेकिन 8 से क्या है, छोटा। ठीक से समझो, यहाँ पर पहला हम इसको समझाना क्या चाह रहे हैं कि इस मेथड में हम कभी किसी भी एलिमेंट का, यानी सभी एलिमेंट के लिए एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं, और उसके ब्रासेस के अंदर तीनों एलिमेंट का कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, 2n, और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3। तीनों एलिमेंट का एक कॉमन प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है कि वो मल्टीपल ऑफ 2 है लेकिन 8 से छोटा है। तो कभी भी इस मेथड में सेट, इसको बोलेंगे क्या कि हमारा क्या है, इसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको बोलेंगे आप सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सभी एलिमेंट के बदले एक कॉमन प्रॉपर्टी देते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म का। Another example, what should be there? Next example is example second। अगर कहीं पर लिखा हो A-E-I-O-U, अब बताओ A-E-I-O-U क्या है, कॉमन नाम क्या है उसका, कॉमन नाम इसको बोलेंगे क्या, हम इसको बोलेंगे आप रोस्टर फॉर्म। दूसरा नाम इसको बोले तो क्या होगा, टेबुलर फॉर्म। इसको हम क्या बोलेंगे, A-E-I-O क्या है, वोवेल्स है, तो इसको बोलेंगे वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वोवेल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवेल लेटर। अभी जैसे वोवेल्स आप लिखें तो सब के लिए कॉमन नाम आ गया, वहीं पर बोला गया है कि सेट बिल्डर मेथड में हम सभी एलिमेंट के लिए कॉमन नाम लिखते हैं और उसको ब्रासेस के अंदर में लिखते हैं, तो उसे बोलते हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। आई होप इस बात को आपको समझ में आ गया होगा। एक होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में ये जो लिखा हुआ है कॉमा से सेपरेट, इसको बोलेंगे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। और दूसरा है इस सभी के लिए कॉमन नाम लिखा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो आपको याद रखना है। फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पे है, इसलिए मैं इतना बहुत समझा रहा हूँ कूल माइंड से, बिल्कुल आराम से। नेक्स्ट देखो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात एक समझना है आपको। तो ये देगा आपके क्वेश्चन होगा आपके बुक में, अगर कहीं पे ऐसा साइन हो, इस साइन को हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। इसे क्या बोलेंगे आप, बिलोंग्स टू।
माइंड में हर जगह बैठा लो। यूज कैसे है सो देख लो। A B C D क्वेश्चन कैसे देता है वो भी देख लो आप। एक कहीं कहीं लिखा होगा डैश है डैश, कहेगा पुट करना है आपको बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि इस ऐसे काट दिया रहता है, ऐसे लिख करके ऐसे लिख देगा और ऐसे काट देगा, तो इसको पढ़ेंगे हम नॉट बिलोंग्स टू। क्या पढ़ेंगे आप इसको? नॉट बिलोंग्स टू। इसका यूज कैसे है तो यहाँ पर लिख देगा ए है, सेकेंड में लिख देगा ई है डैश डैश। अब देखो ए इसमें कहीं है, बिल्कुल है, तो यहाँ पर ई वाला साइन हो, ई वाला होगा कि ई वाला होगा? है तो ई वाला ना होगा, नहीं होता तभी तो ई नॉट वाला लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? बिलोंग्स टू, बट ई तो इसमें नहीं है, ए बी सी डी ई तो है ही नहीं, नहीं है तो क्या होगा? नॉट बिलोंग्स टू। आई होप समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा, क्योंकि थोड़ा फास्ट बोल दिए हैं। फिक्स फिर एक अच्छा सा कूल माइंड से फिर से देख लो। ए इक्वल टू इतना दिया है, हम पहले आपको क्या बोले? इस वाले सिंबल को हम क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू। क्या पढ़ेंगे आप इसे? बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। इस वाले सिंबल को आप देखो फिर से समझ लो, इस वाले सिंबल को आप क्या पढ़ेंगे? बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। पूरे 10th में कहीं नहीं था ये सिंबल, ठीक है? 11th में अभी हो सकता है मिला हो, आप कोई और बुक बनाए होंगे तो हो सकता है वहाँ पे मिला हो, तो ICSE बोर्ड में। तो यहाँ पर नॉट ऐसे काट देगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉट बिलोंग्स टू। इसको हम बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू। तो ऐसे लिख कर सिंपल है, तो बिलोंग्स टू कट कर दिया तो नॉट मिलेगा। ऐसे आप जानते हैं इसको बोलते हैं इक्वल टू, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। उसी तरह ये भी है। सेट ए में इसका यूज कैसे है? दूसरा क्वेश्चन ले लो आप। अगर यहाँ पर ए बी सी डी है, देगा ए डैश और ए कैपिटल है, यानी सेट है कि नहीं? तो ए इसमें है तो ई वाला सिंबल, ई नहीं है तो ई वाला सिंबल, नॉट बिलोंग्स टू। बी इक्वल टू कहीं दिया 1 2 3 4 5, राइट? अब इस पे क्वेश्चन आपको कैसे देगा? लिखेगा, इसको पुट करना है आपको। पुट क्या करना है कि बिलोंग्स टू है कि नॉट बिलोंग्स टू है, दोनों में से क्या है? तो दे देगा 2 है डैश डैश बी है,